हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो आपके प्यारे निफ्टी ने कमाल कर दिया। कहते हैं ना, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आज तो गजब का भाई साहब परफॉर्मेंस था। आइए डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बाजार। आज आपके सामने निफ्टी 50 का आज का प्राइस चार्ट आ गया है। अगर आप देखें कि कल बाजार बंद हुआ था 10,142 पर और आज सुबह बाजार की एक भयंकर, शब्दों में ध्यान दें, भयंकर गैप अप ओपनिंग होती है। छोटी मोटी नहीं साहब, भयंकर गैप अप ओपनिंग। और निफ्टी खुलता है 10,326 के, यानी लगभग आप देखिए 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग। ऐसी गैप अप ओपनिंग बहुत कम देखने को मिलती है, एक खतरनाक गैप अप ओपनिंग। और उसके बाद हल्का सा निफ्टी एक पीक बनाता है 10,328 का, मतलब जहां खुलता है वही लगभग पीक होता है। हल्का सा भाई 10,226.75 पर खुलता है, 10,326.75 पे खुलता है और 10,328.50 का पीक बनाता है। हल्का सा ऊपर पीक बनाता है और उसके बाद थोड़ा सा गिर के एक रेंज में काफ़ी देर तक अपना सफ़र तय करता रहता है। उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर हल्का से चढ़ के बाजार बंद हो जाता है। इस दौरान जो निफ्टी बॉटम बनाता है वो बनाता है 10,120 का। कितने का? 10,120 का। और बाद में 10,167 पर बंद हो जाता है। यानी अगर क्लोजिंग को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी हल्का सा ही बढ़कर बंद होता है, 0.25% बढ़कर बंद होता है। यानी लगभग 25 पॉइंट की तेजी के साथ कल के मुकाबले आज बाजार बंद होता है। तो ये था आज का निफ्टी का प्रोग्राम। निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग सुबह की थी, सबके तोते उड़ गए थे। सबको लग रहा था भाई साहब आज ही कटा 10,500, पर निफ्टी के खेल निराले हैं। ये तो बस बड़े ही कह लीजिए दिल वाले हैं। तो जहां दिल करता है निफ्टी आजकल तो मन मौजी हो गया है, जहां मौज आई वहां मुड़ जाता है। तो इसलिए सुबह करी जरूर गैप अप ओपनिंग थी लोगों को झटके देने के लिए। उसके बाद वो सारा दिन यही कहेंगे भाई गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, और कल के मुकाबले हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं ऐसे कितने शेयर हैं जिन्होंने 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई। आइए आपके सामने लिस्ट आ गई। आज टॉप पे अपना पब्लिक सेक्टर का गेल भाई साहब 7% की तेजी पे चल रहा था। और नंबर 2 पे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने लोगों की बड़ी बैंड बजाई हुई है और इसमें मैंने बड़ा पुट्टो का काम किया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेरा कहते हैं ना मैट्रिक्स बन गया है इसका, जो मैंने आज प्लेटिनम मेंबर्स का शेयर किया था। मैंने कहा जरा इसका रिजल्ट, इसका आउटकम स्टडी करो, और मैं आज रात को कोशिश करूंगा उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा उसके आउटकम पर, क्योंकि आउटकम मैंने बनाया हुआ है। पर मैं चाहता था आपको थोड़ा सा टेस्ट, भाई पढ़ा रहा हूँ ना आपको तो टेस्ट देना चाहता था। तो इंडसइंड बैंक ने भी आज लगभग 7% की तेजी दिखाई। उसके बाद बहुत सारे अच्छे शेयर्स फाइनेंस वाले भी हो गए, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ONGC, टाटा मोटर्स, IOC, बजाज फिनसर्व, विप्रो, टाइटन, आज ये सभी 3% से ज़्यादा तेज थे। अब हम बात करते हैं 3% से ज़्यादा गिरावट दिखाने वाले शेयर। मात्र 3 थे, यानी तेजी वाले तो वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और मंदी वाले केवल 3। और टॉप पे जी एंटरटेनमेंट। तो ना शेयर बाजार में ना माहौल बदलता रहता है, कभी कोई टॉप पे ऊपर चला जाता है, कभी टॉप पर नीचे चला जाता है तो इस तरह का माहौल बना रहता है। तो आज जी एंटरटेनमेंट, श्री सीमेंट और आइशर मोटर्स, जो पीछे काफ़ी तेजी के नए नए मकाम बना रहे थे, आज वो धाराशायी हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे बाजार में अच्छी तेजी रही, क्योंकि 3% से तेजी वाले भी ज़्यादा शेयर थे और 3% से गिरावट वाले कम थे, और बाजार खुला भी बहुत तेज था। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो आपको पता ही है ज़्यादा वोलेटाइल है। आज निफ्टी बैंक भी एक ज़बरदस्त 600 से ऊपर की गैप अप ओपनिंग करता है। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 21,034 पर और आज 21,636 की ओपनिंग करता है
और उसके बाद 11,807 का पीक बनाता है, फिर गिरता है, फिर रेंज में घूमता रहता है जैसे निफ्टी 50 था। उसके बाद ध्यान से नीचे गिरता है, चढ़ता है, ध्यान से नीचे गिरता है, चढ़ता है, ध्यान से नीचे गिरता है, चढ़ता है हल्का सा, और जब गिरता है तो 20,911 का एक बॉटम बना देता है, और उसके बाद हल्का सा ऊपर चढ़कर 21,187 पर बंद हो जाता है। कल के मुकाबले लगभग 0.25% की तेजी के साथ बंद होता है। यानी अगर निफ्टी की वोलेटिलिटी देखेंगे निफ्टी बैंक की, तो वो निफ्टी 50 के मुकाबले 3 गुना होती है। अब आइए इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। आज निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है उसमें मिला जुला रिस्पांस है। अगर आप देखेंगे लाल हरियाली में भी शेयर है और हरियाली में भी शेयर है। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब हरियाली में बंद हुए। इसके विपरीत कोटक बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, पीएनबी लालियाली में बंद हुए। तो यानी स्क्रिप्ट वाइज अगर आज निफ्टी बैंक में देखा जाए तो मिला जुला सा रिस्पांस था, यानी हरियाली और लालियाली के फूल मिलजुल के बरसे हुए थे। कल आप लोगों ने बहुत सारे नीचे कमेंट दिए कि सर इस स्क्रिप्ट को देखिए, उस स्क्रिप्ट को देखिए, और मैंने कहा था आपसे कि हम मिल के कोशिश करेंगे कोई ऐसा स्क्रिप्ट, कोई अच्छा स्क्रिप्ट जो अपने 52 हफ्ते पे लो हो या एक अच्छे रेट पे उपलब्ध हो। तो मैंने एक 52 हफ्ते का स्क्रिप्ट भी देखा था, पर वो मुझे थोड़ा सा उसमें डर लगा, तो फिर मैंने उसका विचार त्याग दिया। थोड़ा सा एक स्टॉक जो कि साइक्लिक होता है और एक बहुत अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है, बट उसमें सब कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो इस साइकिल की वजह से, इंडस्ट्रियल साइकिल की वजह से, क्योंकि ना कई इंडस्ट्रीज में साइकिल्स होते हैं, कुछ समय तेजी रहती है, फिर कुछ सालों तक मंदा रहता है, फिर तेजी हो जाती है। इसके कई कारण हो जाते हैं। तो उसमें एक ऐसा मैं स्क्रिप्ट ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए डिस्कशन के लिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ डिस्कशन है। और मैं चाहता हूँ आप इस स्क्रिप्ट को कंसीडर करें, अपनी रिसर्च करें, और अगर आपकी रिसर्च पे खरा उतरे तो अपने हिसाब से आप निवेश करें, और अच्छा ना उतरे तो रहने दें। और ढेरों स्क्रिप्ट पड़े हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स। और आज का स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान। तो भाई इसका ना अभी Q4 का रिजल्ट नहीं आया, मैं उससे पहले ही स्टॉक को ले आया हूँ। देखिए ये हमारे फेमस लोकप्रिय बजाज ग्रुप को बिलोंग करता है, और ये हमारे देश का सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई में है, और इसके जो फाउंडर थे वो अपने फेमस जमनालाल बजाज थे, और इसको उन्होंने 1931 में स्थापित किया था। इसमें लगभग 10,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, और इसकी कई सारी सब्सिडरीज हैं, बजाज एनर्जी लिमिटेड, बजाज पावर वेंचर पावर लिमिटेड, और भी अन्य कंपनियां। थोड़ा सा मैं उनकी वेबसाइट से भी इनके बारे में लेके आया हूँ। अगर देखा जाए बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो है बजाज ग्रुप का एक पार्ट है, और ये इंडिया की नंबर 1 शुगर एंड एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इस कंपनी के 14 शुगर प्लांट है, सबसे बड़ी कंपनी। और आपको मैं बता दूं शुगर कंपनी के अंदर ना साइक्लिक धंधा चलता है। देखिए मैं आज का पहले इसका प्राइस चार्ट लेके आया हूँ। वही पेनी स्टॉक है, बिल्कुल पेनी स्टॉक बना हुआ है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, कल और आज भी फ्रीज था, और आज हम लोगों ने जीटीटी लगाया था पर वो कामयाब नहीं था। कुछ मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स को शेयर्स मिले, तो वो मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उसके बेसिस पे कल अगर मैं इसका जीटीटी लगाऊंगा तो आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आज फ्रीज रहा 5% की तेजी के साथ, और ₹5.55 पे क्लोज हो गया। अगर इस शेयर का 52 वीक हाई देखेंगे तो मात्र 9 है, और लो देखेंगे ₹2.35, और अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ₹5.55। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार की कुछ पॉलिसीज में चेंज आने वाला है, सरकार जो है मिनिमम प्राइस बढ़ाने वाली है शुगर वगैरह का, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और वैसा हो जाएगा तो इस कंपनी के जो है अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगे, जबकि पिछले कुछ सालों से लगातार ये लॉस कर रहा है, ऑल्दो लॉस की मात्रा कम हो गई है। मैंने पहले बताया शुगर इंडस्ट्री साइक्लिक इंडस्ट्री। आइए वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। कंपनी एक वेरी स्मॉल कैप कंपनी है, 629 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ईपीएस इसकी मात्र 84 पैसे है साहब, और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 6.61 है, जबकि इंडस्ट्री का 6.53 है, तो अंदाजन सेम है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, स्टैंड अलोन बेसिस पर 0.18 है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 0.23 है।
कंपनी का वॉल्यूम बहुत कम है, 6,65,274 शेयरों का ये आज ट्रेड हुआ है, जिसमें से 98% से ज़्यादा शेयर डिलीवरी बेसिस पर है। यानी इसमें माल कॉर्नर किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त में एक अच्छी रिटर्न हमें दे, ऐसा हो सकता है। पर इसकी कई समस्याएं हैं, कई बातें हैं चिंताजनक, जिनसे मैं आपको अवगत करा दूंगा। आइए मैं आपके लिए 5 साल का इसका एक बेहतरीन चार्ट लेके आया हूं। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो इसने 20 से ऊपर का टॉप बनाया हुआ है, और उसके बाद देखेंगे गिरा, फिर स्टेबल रहा, फिर गिरा, फिर स्टेबल रहा, फिर पीछे काफ़ी गिर गया, अब थोड़ा सा चढ़ के हल्का सा स्टेबल है। तो ऐसा लग रहा है कि शुगर इंडस्ट्री ने अपना बुरा सफ़र काट लिया है और वो एक ठीक सफ़र की तरफ बढ़ रही है। तो आने वाले सालों में इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। मैं अपने लिए लगाऊंगा तो यही स्ट्रैटेजी लगा के भूल जाऊंगा, जब डबल होगा तब सोचूंगा बेचना है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पहली चिंता का विषय है इसके ऊपर का लोन। भाई इसकी अपनी जो शेयर होल्डर फंड है स्टैंड अलोन बेसिस पे वो लगभग 3400 करोड़ है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 2800 करोड़ है। इसके अगेंस्ट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस का और कंसोलिडेटेड बेसिस का लोन देखेंगे तो वो 5382 करोड़ है। पिछले साल की, अभी 2020 की बैलेंस शीट नहीं आई तो मैं 18-19 की बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। 19 की बैलेंस शीट को अगर 18 से कंपेयर करेंगे तो हल्का सा लोन उतारा गया, पर लोन की मात्रा शेयर होल्डर फंड से काफ़ी ज़्यादा है। आइडियल लोन 1:1 माना जाता है, और 1 से ऊपर हो तो हम थोड़ा सा उसको खतरनाक स्थिति मानते हैं, और आजकल वैसे ही खतरनाक माहौल से हम गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोन जो है एक चिंताजनक विषय। आइए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वहां भी चिंता और गहरी हो जाती है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 15.5% शेयर है और सारे के सारे प्लेज्ड हैं। अब इसमें कमियां क्या है? पहली कमी, म्यूचुअल फंड ने तो इसमें 0% इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है साहब। और आपके एफआईज ने हल्की सी 2.25% के आसपास की ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसमें मोटी इन्वेस्टमेंट अगर किसी की है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स की है, उनकी इन्वेस्टमेंट 40% के आसपास की है। और इसके अलावा अदर डीआईज का भी इसमें निवेश लगभग 10% का है, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक बड़ा पार्टिसिपेशन है। उनके पास लगभग 28% शेयर हैं, और पास में देखेंगे उनके शेयर में वृद्धि हुई है। तो इसमें कई चिंता के विषय हैं। प्रमोटर स्टेक कम है, सारा का सारा प्लेज्ड है, म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं लगाया हुआ, एफआईज ने ना के बराबर यानी बहुत थोड़ा पैसा लगाया हुआ। तो ये इसमें चिंता की बातें हैं जो इसमें देखने को मिलती है। अब भाई बात ये उठती है कि हम चाहते हैं कि पेनी स्टॉक मिल जाए। अब ऐसा तो संभव है नहीं, हमें ऐसा एक पेनी स्टॉक मिल जाए जिसमें सब कुछ बहुत रंगीन हो, जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो, एफआईज की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो, और उसके प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हों, और सिर्फ हमारे लिए जो है पेनी स्टॉक बन जाए ताकि हम लें और उसके बाद मल्टीबैगर बन जाए। ऐसा बेटा नहीं होता। स्टॉक, पेनी स्टॉक उन्हीं दिनों नजर आता है जब उसमें तकलीफ चल रही होती है, दिक्कतें चल रही होती है, परेशानी चल रही होती है। तो ऐसे शेयरों में मैं तो कहूँगा हाथ डालिए ही मत। अगर आप सेफ एरिया को बिलोंग करते तो ऐसे शेयर को आप हाथ ही मत डालिए, और अगर हाथ डालें तो MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के हिसाब से डालें। देखिए मैंने काफ़ी सारे आपने शेयर्स दिए थे, मैंने उनमें से कईयों का एनालाइज किया, तो ज़्यादातर शेयर मुझे स्मॉल कैप कंपनी के लगे। एक बहुत अच्छा मैंने NBFC का शेयर दिया था जिसका GTT मैंने रात को डायमंड मेंबर्स के साथ और अपने व्हाट्सएप मेंबर्स के साथ शेयर भी किया था, और फिर उसके बाद मैं डर गया। मैंने कहा सर कंपनी बहुत अच्छी है, अब नाम तो क्या लूँगा, जब उसकी डिस्कशन करूँगा तब लूँगा। वैसे बता रहा हूँ कंपनी मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ना थोड़ी स्मॉल कैप थी और NBFC थी। तो मुझे लगा यार ये दौर ख़राब चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो, लोग प्रेरणा ले लेते हैं ना, मैंने अपना GTT डाला तो लोग प्रेरणा ले लेते हैं, कई लोग वो भी अपना GTT डाल देते हैं देखा देखी। मैंने कहा लोग प्रेरणा ले लें, मैं डर गया, मैंने उसको फटाफट कैंसिल कर दिया। और शेयर तो अच्छा था ही, लेकिन फिर भी डर के मारे मैंने कैंसिल किया, ये सोच के कि यार ये थोड़ा फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा वो आज 8-9-10% बढ़ा हुआ था, इतनी तेजी उसने आज दिखाई। तो भाई शेयर तो अच्छे होते हैं, मिल जाते हैं, पर रिस्क अटैच्ड होता है ना। तो मैं एक्चुअली मेरे को क्या होता है कि मुझे कभी निवेश करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि मैं इस तरह के शेयरों में एक छोटा सा हिस्सा डाल के भूल जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा गार्डन है उसमें क्या करता हूँ बहुत सारे बीज डालता रहता हूँ।
अनार खाता हूँ उसके बीज डाल देता हूँ, जो अनार के बीज बच जाते हैं, उसके बाद मैं पपीते के बीज डाल देता हूँ, हर तरह के। आपको जान के आश्चर्य होगा, वह 3 बढ़िया पपीते के पेड़ उग गए, उसमें इस बार बड़े पपीते तोड़ के हमने खाए। अनार के पेड़ भी चालू हो गए, उसमें फूल आने शुरू हो गए। यानी कहने का मतलब अमरूद और मैंने नहीं डाले, मैंने कहा वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, मम्मी से मैं कह रहा था, मैडम से कह रहा था साथ में कि भाई आप बीज दे दिया करो, मैं डाल दिया करूँगा, कुछ ना कुछ उग जाएगा। पीछे तुलसी नहीं उगती थी, मैंने तुलसी के बहुत सारे बीज डाल दिए, इस बार तुलसी का कहते खेत ही लग गया। कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह के होते हैं हमारे स्मॉल कैप। बड़ा अच्छा मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, इस तरह के स्मॉल कैप होते हैं, ये जो पेनी स्टॉक होते हैं। आपने लिए थोड़े थोड़े लेके बिखेर दो, उसमें से कुछ इतने चल जाएंगे कि वो सारे आपके प्रॉफिट लॉस सबके पैसे निकाल दिए। मतलब आपने 2-2, 4-4, 3-3, 1-1 हज़ार जैसी आपकी कैपेसिटी है, आपने से पेनी स्टॉक बिखेर दी। जैसे किसान नहीं बिखेरता बीज खेत के अंदर, जैसे मैं अपने बैकग्राउंड में बिखेरता हूँ। उसमें से क्या होगा, सारे नहीं चलेंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ ढीले पड़ जाएंगे, कुछ अचानक ही तेज हो जाएंगे, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो जाएंगे, और वो आपके सारे के सारे पैसे कवर करा देंगे। उनको बेच बाज के अपने पैसे कवर कर लीजिए, फिर जो बाकी बिखेर रखे हैं उनमें से कोई 2-1 साल में चल पड़ेगा। यानी एक खेती सी हो जाएगी, कभी कुछ चल जाएगा, कभी कुछ चल जाएगा। ये भी एक रणनीति होती है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग को खोल रहा हूं। मैं आपको कहते हैं ना, फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। आप सब चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ाइए। पढ़ाई होती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। बेसिकली और लोग चैनल चलाते हैं, वो टिप्पे देते हैं, मैं टिप नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूं मैं आपको एजुकेशन दूं, मैं आपको ट्रेन कर दूं। मैं एक ठीक ठाक से निवेशक हूं, मैं अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट में कमा लेता हूं। लॉस में अवॉइड ही होता है मेरे साथ, भले प्रॉफिट कम हो जाए। और बीच में कहीं ना भी मौका लग जाता है, 1-2 चौके छक्के जैसे टेस्ट मैच में लोग लगाते हैं, लगा लेता हूँ। अदरवाइज 1-1, 2-2 रन लेता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपना एक्सपीरियंस है वो नॉलेज आपको बांट दूँ, आप ट्रेंड हो जाए, आप बातें सीख जाएं, उसके बाद आप अपना निर्णय खुद लें, आपको अच्छा भी लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस थॉट के साथ ये जो मैं कंपनी लेके आया हूँ उसको कंसीडर करिए, स्टडी करिए, रिसर्च करिए। और आपको पता होगा इथेनॉल की भी आजकल बड़ी डिमांड रहती है, वो पेट्रोल में मिक्स होता है, पता होगा। तो इस करके इसमें कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसे कुछ चल रहा है बाजार में कि इसमें ना तेजी आ सकती है, शुगर इंडस्ट्री का रिवाइवल सा है। तो कुछ शुगर स्टॉक भागे भी, आपने खुद भी देखा, ये 2 रुपये 35 पैसे डबल हो गया। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें पान बीड़ी स्ट्रैटेजी के मदद से अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। अच्छा नहीं लगता तो हटाइए। अभी रोज ढेरों स्टॉक की चर्चा करेंगे और मैं आपके लिए स्टॉक ढूंढ के लाऊंगा। और आप भी अगर ऐसा कोई स्टॉक चाहते हैं तो रोज कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मैंने उसी में से स्टॉक पिक किया था, मैंने 5 स्टॉक पिक किए थे। एक पहले मैंने पिक किया था, वो तो मैं बताया आपको 8-9% भाग गया। फिर ये पिक किया, ये भी ऊपर में 5% फ्रीज हो गया। यानी स्टॉक इसके अंदर अच्छे ही सिलेक्ट किए थे, जो आज तो बड़े अच्छे रन अवे करते, बाकी मैंने छोड़ दिए थे। आने वाली वीडियो में लाऊंगा, तो आप डालते रहिए, जो आपके मन में आता है मैं उसमें से देखता रहूंगा और आपको अवगत करता रहूंगा भी इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, दोनों बताऊंगा और फैसला आपके हाथ पे छोड़ दूंगा। बात करते हैं बाजार कल, और इसमें हम करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस पहले, फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस, फिर अपने FIDIs की कार्रवाई। आइए सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने आ गया। भाई साहब देखिए क्या जबरदस्त मारूबोजू कैंडल बनी है। आपको बताया मैंने शुरू में, बाजार आज में जहां बाजार खुला था हल्का सा बढ़ के ही वो बढ़ा था, उसके बाद गिरता ही रहा। तो इसको आप बोलोगे ओपनिंग बेयरिश मारूबोजू कैंडल। मुझे लाल टॉप पे लाल रंग की कैंडल है, जबरदस्त कैंडल है। अब इस कैंडल को आप पढ़िए, मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूं। भाई कल बाजार बंद हुआ जिस लेवल पर, उससे बहुत ऊपर के लेवल पे आज बाजार खुलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सुबह बुल्स में जोश होता है, खून में रवानगी होती है। एक कहते हैं ना, एक जलजले की तरह वो सुबह आते हैं और बाजार को खोल देते हैं। पर जिस भाव पे वो खोलते हैं उससे हल्का ही ऊपर चढ़ा पाते हैं कि उनका जलजिला जो है थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है। बेयर्स का दस्ता आता है, उन पे कब्जा पाने की कोशिश करता है और बराबर सारा दिन लगातार बाजार को नीचे की तरफ 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 खींचता लाता है और एक अच्छा बॉटम बना देता है। जो कल की क्लोजिंग थी उससे भी नीचे का बॉटम बना देता है। उसके बाद बाजार थोड़ा सा चढ़ता है और हल्का सा चढ़ के बंद हो जाता है। यानी नीचे तक छोटी सी विक आ जाती है, ऊपर विक रहती नहीं है। ऊपर क्योंकि ओपनिंग विक नहीं थी तो इसलिए ओपनिंग कैंडल हो गई, और चूंकि एक जगह विक नहीं थी तो मारूबोजू हो गई, और लाल रंग की कैंडल है तो इसका नाम पड़ जाता है ओपनिंग बेयरिश मारूबोजू कैंडल। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, जरूर शुरुआत बुल्स ने की थी। वो कहते हैं कहानी बेटा आप शुरू करोगे, खत्म मैं करूंगा।
तो वही वाला डायलॉग इसमें लगता है कि कहानी आज जरूर बुल्स ने शुरू की थी पर खत्म बेयर्स ने की है। ये बात आज की कैंडल साफ बता रही है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा विचार जचाओ तो लाइक करिए। अब आप देखिए, आज की कैंडल मोटा मोटा कल की कैंडल से ऊपर है, और एक बारी को इसने अपर बैंड को खुली जो थी, अपर बैंड बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर से खुली थी, और उसके बाद ये नीचे चलती गई, यानी कैंडल बियरिश है। पर अगर आप बोलिंजर बैंड पे देखेंगे, क्योंकि अपर बैंड से सट के चल रही है, तो यानी कहीं ना कहीं बाजार बुलिश है। और इसकी जो ओवरऑल जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग जो है कल की क्लोजिंग से ऊपर है, भले बेयरिश है पर कल की क्लोजिंग से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आप यही कहोगे कि बुलिश इन्वायरमेंट मेंटेन्ड है, बुलिश इन्वायरमेंट मेंटेन्ड है, क्योंकि आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है। और आप देखेंगे पीछे जो बोलिंजर बैंड है थोड़ा सा नैरो था, और नैरो के बाद मैंने बताया एक ब्रेकआउट लेता है, तो देखा जाए इसने अपर साइड पे ब्रेकआउट लिया, और बीच में देखिए कई सारी कैंडलें तो बोलिंजर बैंड के बाहर थी। तो कहीं ना कहीं तेजी में धीमापन देखने को मिल रहा है। जैसे जोश में, जैसे कई बार आपने देखा वीडियो में बड़ा जोश होता है, और कई बार जोश तो होता है पर थोड़ा धीमा सा होता है, सॉफ्ट सा जोश होता है। उसी तरह से कैंडल में भी आज सॉफ्ट सा जोश है। तो अगर हम देखें, ये अभी 50 डेज EMA से ऊपर है, 200 डेज EMA के नज़दीक है, बोलिंजर बैंड के टॉप पर है, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ज़्यादा है। तो सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि बाजार अभी बुलिश है। हाँ, बुलिशनेस की में ठहराव सा आ गया है, या उसकी गति, उसके एक्सेलरेशन में कमी आ गई है। अब बात करते हैं आपके MACD चार्ट की। MACD चार्ट में भी वही बात है, देख लीजिए आप, अभी तक कितने दिन से लगातार हरा हिस्टोग्राम बन रहा था, यानी जो बुलिश गैप है वो बढ़ रहा था। पर आज बड़े दिनों के बाद MACD पे आज लाल हिस्टोग्राम आया है। देखिए कितने दिनों के बाद लाल वाला हिस्टोग्राम है। देखिए आप हरे हिस्टोग्राम की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 सेशंस के बाद आज लाल हिस्टोग्राम आया, यानी 12 सेशन के बाद वो दिन आया है जब MACD चार्ट का गैप बढ़ते बढ़ने की जगह थोड़ा सा घट गया। आप देख भी सकते हैं चार्ट में MACD गैप हल्का सा कम हुआ है, इतना कम हुआ है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे अभी भी मामला बुलिश ही है, पर बुलिशनेस की तेजी में गिरावट आई है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में रोजाना लाल लाल बनता बनता फिर एक बेयरिश क्रॉसओवर बने, जैसा कि आपने देखा है बुलिश के बाद बेयरिश और बेयरिश के बाद बुलिश। ये तो बाजार का सिलसिला है। आइए बात करते हैं RSI पर। RSI का आपको पता ही है लेवल जो है, आज भी RSI जो है 70 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 68.65 है। 70 आ जाने पे हम कहते हैं बाजार ओवर बॉट हो चुका है, और 80 पे कई लोग कहते हैं 70 पे स्टार्ट ही हुआ है, 80 पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं नहीं यार अब तो ओवरबॉट है, यानी ओवरबॉट के बाद माना जाता है गिरावट आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाजार तेज है और अपने ओवरबॉट जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक बार ओवरबॉट जोन में घुसेगा, फिर वहाँ कुछ दिन ठहरेगा और फिर RSI गिरना शुरू होगा, यानी फिर हमें यानी बाजार में गिरावट के दर्शन होंगे। पर अभी ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि बाजार कल गिरेगा। हम यही कहेंगे बाजार में तेजी है, और बाजार की तेजी में थकान है, बाजार की तेजी में रुकावट है। कल बाजार थोड़ा तेज भी रह सकता है, और कोई अच्छी खासी न्यूज़ आ जाए बहुत तेज भी हो सकता है, क्योंकि इवेंट्स भी क्या बाजार में, और आपको पता है 2-3 मेजर इवेंट्स बाजार में ड्यू हैं। एक FOMC की मीटिंग जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, और एक अपनी GST की मीटिंग। तो इसके बाद मीटिंग्स का भी असर आएगा, तो देखते हैं क्या होता है, बाजार किधर की प्रक्रिया लेता है। पर आज का लाल हिस्टोग्राम और आज की बेयरिश कैंडल हमें ये कह रही है सावधान, जो भी काम करो सोच समझ कर करो। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस आ गया भाई साहब, आज तो थोड़ा सा इसमें भी ढीलापन है। आइए देखें भाई, आज अगर आप कॉल्स की बात करें तो
जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000 से खिसक कर 11,000 पर चला गया। 11,000 पे चला गया। ऑल्दो जो गिरावट और बढ़त हुई है डिफरेंट लेवल्स पे वो हल्की हुई है, लेकिन रैंकिंग जरूर बदल गई है। कल हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ सरक रहा है, पर आज तो सरक ही गया है। तो वही साफ नजर आ रहा है कि ऊपर के लेवल पे जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस कोशिश कर रहा है अपना मकाम, अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाने का। अब बात करते हैं पुट के डेटा की। तो पुट में अगर आप देखेंगे आज भी पहला स्थान हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9,000 का ही है, पर वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, आज हल्का सा घट गया। पर 9,500 जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आ रहा था, आज वहां ओपन इंटरेस्ट में खासी गिरावट है। लगभग 5 लाख से ओपन इंटरेस्ट गिरा है, यानी पुट की 5 लाख के आसपास की अनवाइंडिंग हुई है और 10,000 पे हल्की सी बढ़त देखने को आपको मिलेगी। तो कोइन कहीं ना कहीं हम पुट के डाटा को अगर कहें तो हम कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो जो है आज ढीलापन है, सपोर्ट में ढीलापन है। जो सपोर्ट है वो मजबूती के साथ ऊपर नहीं बढ़ी है, उसमें ढीलापन है, वो कहीं ना कहीं जो है हर लेवल पे ढीली सी हो रही है, ढीलापन है। तो अभी जो है सपोर्ट हम यही कहेंगे 9,000 9,500 के लेवल के आसपास है, पर थोड़ा 10,000 भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आइए बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की और हम देखते हैं कहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। देखिए इसमें भी गिरावट है। देखिए डाटा कितना मस्त करता है। एक तरफ कॉल रेजिस्टेंस के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन है, और पुट जो है वो नीचे की तरफ ही सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो कि कल 9,500 पे था, आज गिरकर आ गया है 9,000 पे, क्योंकि 9,500 पर टोटल ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा खासे अमाउंट से गिर गया। तो कहीं ना कहीं अब इसको डाटा को अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज कर लो तो आपके दिल से एक ही बात उठेगी कि भाई कहीं ना कहीं बाजार के अंदर ढीलापन आ गया है, बुल्स की पकड़ में गिरावट आ गई है। तो आइए जरा एक बारी पुट कॉल रेशियो को भी देख लेते हैं और पता चल जाएगा, आपके सामने आ गया। देखिए इसमें भी एक बड़ा भारी परिवर्तन है। आज पुट कॉल रेशियो इंडेक्स लेवल पे 1 के आसपास होने वाला था, और ये सदा 1 से काफी नीचे चला करता था। जितना 1 से नीचे होता है उतनी बुलिशनेस होती है। 1 पे न्यूट्रलिटी होती है, और 1 से अगर ज्यादा ऊपर चला जाए तो बियरिशनेस होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुट कॉल रेशियो बियरिशनेस दर्शा रहा है, पर ये मैं कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस से वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। भले आप वो इंडेक्स ऑप्शन पे देखो के केस में देखो, भले टोटल एफएनओ के केस में देखो, स्टॉक ऑप्शन पे कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश बना है। यानी स्टॉक के लेवल पे आपने देखा भी था 3.5% से ज्यादा चढ़ने वाले शेयर 11 शेयर थे, 3% से ज्यादा की चढ़त दिखाने वाले 11 शेयर थे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक लेवल पे तो तेजी है, गरमाइश है, बुलिशनेस है, पर इंडेक्स लेवल पर, एफएनओ लेवल पर कहीं ना कहीं बुलिशनेस में हल्की सी गिरावट है। देखिए मैं किस तरह से कोशिश कर रहा हूं सारे डेटा को एक कोऑर्डिनेट करके आपस में एक दूसरे से मैच करने की, मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं आपको कितना समझ में, अगर अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ। ये जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मिक्स करके बताऊं, आपको समझ में आता है। इससे हमें ये लग रहा है कि अब कल जो है बाजार में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। भाई साहब वहां भी आज बड़े दिनों के बाद, नेट खरीदारी के बाद आज नेट बिकवाली आई है। देखिए बड़े दिनों से नेट खरीदारी चल रही थी, बड़े दिनों से, और आज बड़े दिनों के बाद नेट बिकवाली आई है। मेरी जान चीज में थोड़ा परिवर्तन है, तो यहां भी ढीलापन साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं FIs की। भाई FIs ने तो आज नेट खरीदारी की है और कल के मुकाबले बहुत की है। कल की थी 97 करोड़ की और आज की है 813 करोड़ की। पर इसके विपरीत हमारे DIs ने पलटी बदल दी। उन्होंने कल हल्की सी नेट खरीदारी की थी 47 करोड़ की, पर आज उन्होंने अपना रंग ही बदल दिया
और नेट बिकवाली कर गए लगभग 1250 करोड़ की। और अगर टोटल कर लिया जाए दोनों का तो आज लगभग 425 करोड़ की नेट बिकवाली हुई है साहब। यानी बड़े दिनों के बाद नेट खरीदारी की जगह आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने माहौल को बदला है और नेट बिकवाली करके दिखाई है। तो ओवरऑल सारे डेटा को देखा जाए, चाहे वो कैंडल स्टिक ले लो, ऑप्शन चार्ट ले लो, कहीं ना कहीं तेजी में ठंडापन आया है। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार कल गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि बाजार एक मिस्ट्री है और उस मिस्ट्री को हम हर रोज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहेंगे कि कल सावधानी देखनी पड़ेगी, कल सुबह के माहौल को देखना पड़ेगा, शाम को अंतरराष्ट्रीय के व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के व्यवहार को देखना पड़ेगा, फिर आइडिया लगेगा कल क्या होगा, फिर कौन सी इवेंट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब के बाद ही पता चलेगा कल बाजार कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप YouTube के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए और आपको मेरे सारे YouTube के एजुकेशनल मेंबरशिप प्लान्स मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम। भाई कई लोग मेरे से पूछते हैं FNO के लिए, FNO भाई साहब प्लैटिनम में होता है, GTT आपका सारा का सारा डायमंड में होता है, टेक्निकल गोल्ड में होता है और सिल्वर में सारे फंडामेंटल्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं सभी के साथ शेयर करता रहता हूं और कभी कभी भूल चूक से मैं ऊपर की चीज़ नीचे भी शेयर कर जाता हूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं ध्यान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो उसके लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो सबके रेफरल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनकी मदद से खोलें। कोई दिक्कत है मेरी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सब के साथ साथ ऊपर आ रहे टेलीग्राम चैनल के मेंबर जरूर बने। इसमें मेरे सब्सक्राइबर 1,04,000 के आसपास हो चुके हैं और इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली मॉर्निंग न्यूज़ दुनिया भर की बातें इस पर लेके आता हूँ। इसको ज्वाइन कर लिया तो लाइफ आपकी जिंगा लाला जिंगा लैला, नहीं किया ढीला ढाला ढीला ढाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के किंग बने। बाय बाय।